लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। जंतर मंतर पर छात्र और संगठन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नारेबाजी हो रही है और सीधे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन रुकिए, क्या आपने सोचा है कि जिस संस्थान का काम परीक्षा कराना है, यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके चीफ प्रदीप कुमार जोशी का नाम इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं सुनाई नहीं दे रहा। पेपर लीक देश में पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, तो इस बार निशाना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों? क्या ये वाकई छात्रों के इंसाफ की लड़ाई है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने सालों से पढ़ाया जा रहा झूठा बकवास सिलेबस बदला है, आपातकाल का पाठ जोड़ा, मुगलों का इतिहास हटाया, अपना गौरवशाली इतिहास जोड़ा, भारतीय वीरों का शौर्य जोड़ा, आधुनिक सैन्य ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक का सिलेबस जोड़ा, क्षेत्रीय वंशजों मराठा, चोल, मौर्य को प्राथमिकता दी, शिक्षा शुरू की, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा दिया। क्या ये इसका बदला है या फिर कुछ और खेल चल रहा है? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्र और कार्यकर्ता डटे हुए हैं। मांग एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन जरा प्रशासनिक मॉडल को समझिए। नीट जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की होती है, जिसके चेयरमैन है रिटायर्ड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। जब पेपर लीक या धांधली का मामला सामने आता है तो तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर सीधे जवाबदेही एनटीए चेयरमैन और उनकी गवर्निंग बॉडी की बनती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विरोध प्रदर्शन के पोस्टरों से लेकर भाषणों तक एनटीए चेयरमैन का नाम गायब है। क्या विरोध सिर्फ हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फेस को निशाना बनाने के लिए केंद्रित कर दिया गया है? हालांकि पेपर लीक होने के बाद एग्जाम भी कराए गए। वहीं जब एनटीए जैसी ऑटोनॉमी बॉडी बना ही इसलिए गई ताकि मंत्रालयों का सीधा दखल ना रहे, तो प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के बजाय सिर्फ राजनीतिक मंत्री पर ही सारा ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? क्या एनटीए प्रमुख और परीक्षा कराने वाले अधिकारियों से सवाल पूछना आंदोलनकारियों की प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए? वहीं इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग धर्मेंद्र प्रधान की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनके परिवार पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कोई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे नेता नहीं है। उन्होंने उड़ीसा के प्रतिष्ठित उत्कल यूनिवर्सिटी से मानवशास्त्र में एमए किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उनके 2 बच्चे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने हमेशा अपने परिवार और बच्चों को मीडिया की लाइमलाइट से और सीधी राजनीति से दूर रखा है और वो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखते हैं। वहीं किसी नेता की नीतियों या विफलता पर सवाल उठाना तो लोकतंत्र का हक है, लेकिन बिना तथ्य जाने उनके शिक्षा या परिवार पर सवाल उठाना सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों छात्रों का गुस्सा जायज है। नीट पेपर लीक मामले में सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा है, लेकिन अगर इंसाफ पाना है तो सवाल सही जगह पूछे जाने चाहिए। अगर सिर्फ राजनीतिक इस्तीफा मांगकर एनटीए के आला अधिकारियों और चेयरमैन को बैकग्राउंड से बचा लिया जाएगा तो कल कोई नया मंत्री आएगा, लेकिन एनटीए का सिस्टम वही सड़ा गला रहेगा। असली सुधार तब आएगा जब एनटीए जैसे संस्थानों का रिस्ट्रक्चर हो और इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।